मेरे इलाके में जो बच्चा पैदा हो रहा है बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। हमारे इलाके चुप रोता है, अब मोबाइल दीजिए चुप हो गया। दूध रोटी सामने है नहीं खाता है, माँ परेशान बाप परेशान, मोबाइल दीजिए फटाफट खा रहा है। इलाके में सब बच्चा कर रहा है। आप लोग के यहाँ क्या पोजीशन है? सेम टू सेम। बहुत परेशान रहता है कि यार अल्लाह हम लोग के जमाने में मोबाइल नहीं था तो हम लोग को तो मर जाना चाहिए। आज का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध पीता नहीं, रोटी दूध खाता नहीं, दूध भात खाता नहीं, हम लोग तो कैसे जिंदा रहे? टीका के हवाले से प्रोग्राम या खतना के हवाले से ना कि दोनों है। खतना है ना, गांव में कितना घर है? इस गांव में कितना घर है? 150 घर। सबकी दावत थी, खाना खाने सबकी दावत थी, तो 150 आदमी है। बताइए जो खाना खा के चला गया है, कल कयामत के दिन अल्लाह जब सवाल करेगा तो आदमी को जवाब दे पाएगा? अगर शरई मजबूरी है तो अलग चीज है, मगर कम से कम आज खाया यार, ताजा गोश्त खाया, ताजा पुलाव खाया, अभी तक हजम नहीं हुआ होगा, कैसे चला गया घर यार? नहीं, सोचने वाली बात है। जरा सी भी गैरत होनी चाहिए कि नहीं? एक कप चाय पी करके कोर्ट में अदालत में गवाही दे देता है। एक कप चाय में पकौड़ी भी नहीं मिलती, सिंघाड़ा समोसा भी नहीं, सिर्फ एक कप में इधर की गवाही उधर हो गई। अरे एक प्लेट 2 प्लेट पुलाव, हम तो गए फारिग होने के लिए जहां आप लोग खाना खाए टेबल पे, तो हर प्लेट में हमने देखा 4-4 हड्डियां और न जाने कई लुकमे चावल पड़े थे। ये खाने के बाद पड़ा था तो आदमी खाया होगा शिकम से कम यार प्रोग्राम सुन के तो जाते। चलिए हम कबाब में हड्डी बन के आए, मगर मौलाना अख्तर काशिफ तो आ रहे थे, मुफ्ती जहांगीर साहब की बिला तो आ रहे थे, फिरोज राहत साहब की बिला तो आ रहे थे, जो मदऊइन थे वो तो आ रहे थे। जो भी आए तो जलसा सुन के जाना चाहिए था या नहीं? आप लोग बोलिए सच्चा। जो गया वो सही किया या गलत है कि नहीं? अब ये इल्जाम हम पर नहीं फिरोज भाई, ये आपके मोहल्ले वालों का फैसला है कि जो खा के गया है वो गलत किया है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हम आज 2-4 घंटे के लिए आप लोगों का हम कौन है? अरे तो काफी पढ़ा लिखा इलाका लग रहा है। हम आप लोगों का कौन है? मेहमान। तो मेहमान की बात माननी चाहिए या नहीं? माननी चाहिए। तो वो कुर्सी वाला चचा लोग थोड़ा सामने आ जाइए, आ जाइए चाचा आ जाइए। हाँ आप भी आ जाइए। चाचा आपके पास टाइम भी ऐसे कम बचा हुआ, आइए करीब आइए, करीब आइए। लाल शर्ट वाला भैया सलाम अलैकुम, आप भी आ जाइए। मुस्कुरा रहे, कितना अच्छा चेहरा है माशाल्लाह। आइए, सुभान अल्लाह, क्या कहना, वाह सुभान अल्लाह। खैनी वाला चाचा आप भी आ जाइए। खैनी खाइए उम्र में, और क्या खाइएगा? आइए आइए करीब आइए। अब जितने मर्द बैठे हैं वो हाथ उठाइए, मर्द सिर्फ मर्द लोग उठाना है। ए बेटा तू मर्द नहीं है रे, तो उठा, मर्द सब उठा लिए। ए रुमाल ये हल्का है, सब हल्का भारी हमारे टाइम में रहेगा। हाथ उठा लिए सब लोग, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पे जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है और दिल से पुकारा है, उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। हमारी जमात का एक बहुत ही जिम्मेदार आलिम दीन हजरत मुफ्ती जहांगीर साहब किबला बैठे, पूछिए या दीगर उलमा से पूछ लीजिए, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए हम दुआ दे दिए, अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया और आप मदीने शरीफ चल गए तो आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, है कि नहीं? 1 बज गया है, मजमा है कम मगर है बड़ा दाम। इसलिए जितने लोग हैं फिरोज भाई, कोई सो नहीं रहा, हाँ खजुला रहा है, खैनी उनी ठोक रहा है, मगर सो नहीं रहा। हाँ, जबकि 1 बाज के बाद आदमी तकरीर सुनता नहीं है और इस तरह खुश नहीं रहता है। हम सुने पूरी तकरीर मुफ्ती साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, वो लगता है उसी का असर है कि आप लोग अभी तक जिंदा हैं, वरना 1 बजे के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता, वो डायरेक्ट कोमा में चला जाता है, उसको निकालना पड़ता।
लेकिन आप लोग सब निकले हुए हैं, तो हम 10-15 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा मुझको। अरे हम तकरीर करें, शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे का क्या है, अकीका है, प्रोग्राम है, किसका, वो कहा उनका बाप नहीं है, ले तो गांव वाला क्या दोष है बताइए। जब बापे गायब है यार, ड्राइवरे गायब रहेगा तो गाड़ी जाएगी। अच्छा आ गया सर, आप तो क्या भाई जन्नती, आओ इधर, इतना खूबसूरत बेटा है, आप फिर पीछे तरफ आप टहल रहे हैं। नवेदो नवाजिश, चलिए अकीका हुआ, बड़ी अच्छी बात है। अकीका करना चाहिए कि नहीं? अकीका करना किसकी सुन्नत है? बोलो, डरते का, किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मगर मुफ्ती साहब बैठे, एक मसला हमसे आज सुन लीजिए आप। अकीका सरकार फरमाते हैं कि 7 दिन बाद करो। कितने दिन के बाद करो? बोलो ना जी, या जब तुम उस लायक हो जाओ तब करो, मगर बेहतर है कि 12 साल के अंदर करो। समझ रहे मसला? लड़का है तब 2 खस्सी या 2 नाम, और लड़की है तब 1 खस्सी या 1 नाम। समझ रहे हैं ना? उधर वाला जो खाए माइक में नाम, हम नाम नहीं लेते हैं, जो आप लोग खाए हैं उसमें हिस्सा लगता है ना, एक में 7 हिस्सा। तो लड़का है तब 2 हिस्सा, और लड़की है तब। और सरकार ने आगे क्या फरमाया कि बच्चे के सर से बाल उतार दो, बच्चे के सर से बाल उतार दो। और उतार के क्या करो? नबी ने ये भी फरमाया कि उसे चांदी में हम वजन कर दो, और चांदी में हम वजन करने के बाद बाल को पाक जगह जमीन में दफन कर दो, और चांदी को किसी गरीब, बेवा, यतीम में तकसीम कर दो। आगे मेरे सरकार फरमाते हैं जो ऐसा करेगा उसके बच्चे से बलाएं दूर हो जाएगी। आगे मेरे सरकार ने क्या फरमाया कि जब बाल उतार दो सर से तो लाके जाफरान मलो, जाफरान केसर जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं। और अगर जाफरान ना मिल सके तो घी मलो, घी, और घी मल लिए तो आप इमाम के पास जाओ या किसी परहेजगार आलिम के पास जाओ और शहद लेके जाओ, और शहद में इमाम साहब से, परहेजगार आलिम दीन से कहो कि हजरत मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है, अकीका करने जा रहे हैं या पहली बार उसके मुंह में डालने जा रहे हैं, ये शहद लेकर आए, इस पे दम फरमा दीजिए आप। अब इमाम साहब दम कर देंगे, आलिम साहब दम कर देंगे, उसको लेकर आइए और बच्चे की जबान में पहली बार वो दम शुदा शहद को मुंह में रखिए। मेरे सरकार फरमाते हैं जो ऐसा करेगा उस बच्चे का जहन कुशादा हो जाएगा, बच्चा होशियार हो जाएगा। मगर हम लोग, हमारी मुफ्तियाने किराम आपको मसला बताते हैं, और आपके गांव में जो सबसे बूढ़ी औरत होगी जिसका नाम हम रखे हैं जुम्मन चच्ची, जब आप शहद दम करके आइएगा घर पे और शहद को चटाइएगा तो जुम्मन चच्ची बोलेगा ना ना ना, बच्चा गूंगा हो जाएगा, मीठा न चटाओ। नबी फरमा रहे हैं कि दम करा के चटाओ, और जुम्मन चच्ची बोल रही कि गूंगा हो जाएगा मत चटाओ। तो ये जुम्मन चच्ची का फतवा नहीं है, ये लकवा है। लकवा से बचिए, बल्कि जो फतवा है वो फतवा पे अमल कीजिए। बात समझ में आ गई? माँ बाप पर उसके बाद जिम्मेदारी है कि बच्चे का अच्छा नाम रखे, बच्चे का अच्छा नाम रखे। फिर भी उसकी जिम्मेदारी है कि अच्छी तरबियत दे। फिर माँ बाप पे जिम्मेदारी है अच्छी तालीम दे, और अच्छी तालीम दुनिया में कोई है तो अल्लाह का कुरान है, नबी की हदीसे पाक है। दुनिया की जो भी तालीम देना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, प्रोफेसर बना, एडवोकेट बना, जो बनाना बनाओ, मगर पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। आज हमारे समाज में ये पैगाम दिया जा रहा है कि सबसे बेहतर दुनिया में वो है जो पैसा वाला है, बेहतर वो है जो जमींदार है, बेहतर वो है जो दुनियादार है, बेहतर वो है जो गांव का मुखिया है, बेहतर वो है जो एमएलए है,
सांसद है बेहतर वो है, जो मंत्री है बेहतर वो है, जो सीएम है बेहतर वो है, जो पीएम है बेहतर वो है, जो राष्ट्रपति है बेहतर वो है, जो ताकत वाला है, पैसे वाला है। लेकिन मौलाना कादरी एक पैगाम देके जा रहा है, उसे याद रखो, जिसे दुनिया वाला बेहतर कहे वो कभी बेहतर नहीं हो सकता। मेरे सुन्नी जियालो, जिस नबी का कलेमा पढ़ते हो उस नबी से पूछो या रसूल अल्लाह, दुनिया में बेहतर कौन है? पैसा वाला बेहतर है, सीएम बेहतर है, पीएम बेहतर है, मंत्री बेहतर है, मुखिया बेहतर है, जमींदार बेहतर है, ताकत वाला बेहतर है। तो मदीने वाला आका फरमाता है कि कोई दुनिया वाला बेहतर नहीं, पैसा वाला बेहतर नहीं, पावरफुल वाला बेहतर नहीं, जमींदार बेहतर नहीं, मंत्री बेहतर नहीं। या रसूल अल्लाह बेहतर कौन है? तो नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतर दुनिया में वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब धनबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अच्छा लगा? अरे हाँ या नहीं बोलो फट से यार। अच्छा लगा? तो मजमा में कोई ऐसा बच्चा नहीं जो नारा लगाने जानता है? कोई ऐसा है? खड़ा हो जा, पहले खड़ा हो और नारा लगा बेटा, लगा लगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, दोनों आदमी को काम मिलके करना होगा ना। अब हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तड़पते रहे और आप चुपचाप से उधर अपना काम करते हैं, ऐसा हम मौलाना भी नहीं है। हाँ, हमारा काम है कि हम जो कहें वो कायदे से लोग सुने। तो नींद नहीं ना आ रही है कि हम अपना काम करें? तो तकरीर शुरू करें भाई, बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करें। तो चाहे आपको जो पढ़ाना पढ़ाइए, मगर अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाइए। रात धनबाद में मदरसा चलाते हैं, अभी हम जमुआ में भी बुनियाद डाल दिए, मेरा घर जमुआ है। लेकिन एक हम चीज देखे फिरोज भाई कि मेरे इलाके में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। हमारे इलाके में खूब रोता है, अब मोबाइल दीजिए चुप हो गया, दूध रोटी सामने है नहीं खाता है, माँ परेशान, बाप परेशान, मोबाइल दीजिए फटाफट खा रहा है। ये हमारे इलाके में ऐसा बच्चा कर रहा है। आप लोग के यहाँ क्या पोजीशन है? सेम टू सेम। बहुत परेशान रहकर भाई हूँ कि या अल्लाह, हम लोग के जमाने में मोबाइल नहीं था, हम लोग को तो मर जाना चाहिए। आज का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध पीता नहीं, रोटी दूध खाता नहीं, दूध भात खाता नहीं, हम लोग तो कैसे जिंदा रहे? बोलो सही है गलत? हाँ, बहुत रिसर्च किए, बहुत हमारे करीबी दोस्तों में से मुफ्ती जहांगीर साहब मिला है, ऐसे बुजुर्गों से मैंने राब्ता किया तो एक नतीजा मैं निकाला हूं। नतीजा बता दो फिर तकरीर शुरू करूंगा। बता दें तो थोड़ा एक बार बोल दीजिए। अरे मस्ती में, अरे लहक कर, हाँ थोड़ा तो मिजाज में रहिए, बहुत रात नहीं हुई है। पीरे पीरा मेरे मीरा शाहे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन। ये जगह सुभान अल्लाह बोलने की। हाँ, हम चुप हो जाएंगे, समझिए बोलना है, हम बख्शेंगे नहीं। गौस पाक की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन। पहली दफा मदरसा गए, उस्ताद ने कहा अब्दुल कादिर बेटा वजू बना लो। गौसे आजम ने फरमाया घर से वजू बनाकर आए हैं। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। अब उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बड़े पीर ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, तो उसको पढ़ लिया, तस्मीया पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया। कुरान का पहला पारा, पहली आयत सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम। गौसे आजम खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, औज़ुबिल्लाह तूने पढ़ा, बिस्मिल्लाह तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा। बेटा अब्दुल कादिर कुरान का पहला पारा, पहली आयत पढ़ता क्यों नहीं है? अरे जब आप सुनो सुन्नी जिया लोग अपने आप को संभाल ना सकोगे। बड़े पीर इरशाद फरमाते उस्ताद गिरामी, मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। मैं 17 पारे का। उस्ताद हैरान परेशान, या अल्लाह पहली दफा मदरसा या 17 पारा का हाफिज़े कुरान। ए बेटा अब्दुल कादिर, पहली दफा मदरसा आया, 17 पारा कैसे हिफ्ज़ किया, कहाँ किया? ए मधुपुर के इलाके में जीने वालों दयालो, जुमला सुनो मौलाना कादरी से। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट में रहकर मैं कुरान सुनता भी था और कुरान को बोलता भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म ने क्या फरमाया कि मेरी माँ जब कुरान की तिलावत करती थी तो मैं कुरान सुनता भी था, कुरान पढ़ता भी था, कुरान याद भी करता था। अच्छा आप बताइए एक बात, तो बात समझ पाइएगा, बच्चा के महीने में पैदा होता है? जिसकी शादी नहीं हो रही वो जोर से बोले। उमूमन बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, सही है ना भाई? मगर माँ के पेट में बच्चे को अल्लाह ताला कितने दिनों के बाद रूह डालता है मालूम है? नहीं, अरे हमको बताइएगा, बुलाइएगा बार बार, तबे ना हम बताएंगे सर। 120 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 120 दिनों के बाद। 120 दिन क्या महीना हुआ? अरे पढ़ा लिखा भी लोग भाई। तो 4 महीने के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को रूह डाल देता है और बच्चा उमूमन पैदा होता है क्या महीने में? 9 महीने बाद। तो क्या महीना जिंदा रहा पेट में? 5 महीना नहीं यार, 5 4 9 नहीं हुआ। क्या महीना जिंदा रहा? और गौसे आज़म ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से मैं कुरान सुनता भी था, कुरान पढ़ता भी था, कुरान को याद भी करता था। माँ के पेट में, गौसे आज़म फरमाते हैं माँ के पेट में रहकर मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान बन गया। अब नतीजा जो मैं निकाला हूँ सुनिए, अच्छा लगे तो दुआ दीजिएगा। बताओ मुसलमानों, गौसे पाक अपनी माँ की तिलावत कुरान सुन सुनकर 17 पारे के हाफिज़े कुरान हो गए। मैं आज की माओं से पूछना चाहता हूँ, आज की बहनों से पूछना चाहता हूँ, आज की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, जब मेरी माँ बहनों और बेटियों के पेट में बच्चा पलेगा और जब माँ मोबाइल देखेगी, मैसेज करेगी तो पेट से अंदर बच्चा जरूर मैसेज पढ़ेगा। जब फेसबुक चलाएगी तो बच्चा जरूर देखेगा, जब फिल्म देखेगी तो बच्चा पेट के अंदर से जरूर देखेगा, जब इंस्टाग्राम चलाएगी तो बच्चा जरूर देखेगा। और 5 महीने तक देख देख कर आदत बिगड़ गई बच्चे की। अब वो पैदा हो रहा है, मोबाइल देना बंद, दूध पीना बंद, मोबाइल देना बंद, दूध रोटी बंद, मोबाइल देना बंद, दूध भात बंद। मोबाइल दे दिया, दूध चालू, मोबाइल पकड़ा दिया, दूध रोटी चालू, मोबाइल दिखा दिया, दूध भात चालू। अब यहाँ से जो मैसेज देना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों बेटियों सुनो, अरे नौजवानों तुम भी अपने घर पैगाम लेकर जाओ। ए मेरी माँ बहनों बेटियों, जब तेरे पेट में बच्चा पले, खुदा के वास्ते मोबाइल न चलाओ, फेसबुक न चलाओ, वीडियो ना देखो, फिल्म ना देखो और उसमें सीरियल ना देखो। अगर तुम्हें देखना ही है, पढ़ना ही है तो कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो। अरे तू भी अब
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये हर नौजवान को ये मोबाइल नहीं है, ये बवाल है। बच्चों को बर्बाद कर दिया, जवानों को तबाह कर दिया, बच्चियों को बेकाबू कर दिया, औरतों को सुस्त बना दिया और बच्चों को वो पबजी लूडो में तबाह हो बर्बाद कर दिया। हजरत ही शायद तकरीर कर रहे थे और वही बात बोले थे, हम गाड़ी उतर रहे थे, वाकई में लड़का 10-12 को मोबाइल लेकर बैठा हुआ था। क्या देख रहा था ये तो हम नहीं देखे, क्या कर रहा था ये हम नहीं देखे, मगर जरूर मोबाइल में वो गुम था। बताइए, जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र रसूल की महफिल है और आप बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, कल क़यामत के दिन ये जमीन गवाह देगी कि सारा तेरा बंदा ए अल्लाह सो रहा था, मगर फला फला बंदा था जो जिक्र खुदा भी सुन रहा था, जिक्र मुस्तफा भी। बताइए आप लोग, हम लोग पैदा हुए अपनी मर्जी से कि अल्लाह की मर्जी से? अरे बोलो फट से यार। मरेंगे अपनी मर्जी से कि अल्लाह की मर्जी से? तो काम कैसे करते हैं अपनी मर्जी से? पैदा हुए अल्लाह की मर्जी से, मरेंगे अल्लाह की मर्जी से और काम अपनी मर्जी से। सही है या गलत? इसलिए अपनी मर्जी का काम नहीं, वो काम करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए, वो काम करो जिससे मुस्तफा राजी हो जाए। और जिस दिन मेरा मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए जिएगा, कसम खुदा की दुनिया एक तरफ होगी, नबी का दीवाना एक तरफ होगा। हम सुन्नियों के अंदर सबसे बुकरादी हो गई, सब काम करेगा मगर नमाज नहीं पढ़ेगा, सब काम करेगा, रमजान आएगा तो रोजा नहीं रखेगा, सब काम करेगा, बड़े भाई की बात नहीं मानेगा, सब काम करेगा, बाप की बात नहीं मानेगा। नौजवान सब काम करेगा मगर बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ घर में है उसका ख्याल नहीं रखेगा। अब बोलेगा तबाह है, बर्बाद है, हम मारे जा रहे हैं, जहरीली हवा चल रही है, क्या होगा, माहौल खराब हो रहा है, क्या होगा, जालिम बादशाह आ गया, क्या होगा। अरे सुन्नी जी आलो, याद रखो, ये अपने आप को कभी सोचकर बोलकर नर्वस मत हो जाओ। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अरे वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। खुदा के हुक्म के बगैर हवा चल नहीं सकती, पत्तियां हिल नहीं सकती, कोई पैदा नहीं हो सकता, कोई मर नहीं सकता। तो क्यों किसी से डरना यार? जिस अल्लाह ने पैदा किया है वही खाना देगा, वही मौत देगा, वही इज्जत देगा, वही शोहरत देगा, वही जिल्लत देगा। सिर्फ हमको और आपको काम करना है कि जब अज़ान सुन ले तो दुनिया का सारा काम छोड़ दे, सबसे पहले खुदा की इबादत कर ले, नमाज अदा कर ले। बोलो सही है गलत? मेरा मुस्तफा, मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। बाजा किसका है? बाजा किसका? आपका है? क्या नाम भैया? इरफान भाई, लगता है बहुत दिन से जगह है क्या? थोड़ा साउंड मशीन से बढ़ा दीजिए इरफान भाई। हाँ बढ़ा दीजिए, दुआ कर देंगे डबल साथ कर दीजिए, मशीन से बढ़ा दीजिए, तो ताकत लगा दीजिए। आप लोग जरा सा तड़प के बोल दीजिए। अरे और मस्ती में हजरत बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। और मोहब्बत से पूरा कुरान नबी की तारीफ है, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र आपकी सेवा, आपकी अदालत में, आपकी बारगाह में, आपके दस्तरखान पे सजाता और आपसे फैसला लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा, अवतारण यरणंतम पृथ्वी मध्यम रोशिक्षारतम ब्रह्मण्यमानम लमलय्यम वैष्णवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शम्मद विष्णु स्वरूपम कम्बरम दूतेन आशय्यदा ह्यदेन आशय्यंचन लालम महालम लादशम। कुछ बुझाया ना तो बुझा दें, अरे इसको समझा दें तो तड़प के बोल दें,
और मोहब्बत से वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। कहाँ नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही भीख में तशरीफ लाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा फिर तभी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अगर मैं बोलूं तो कहोगे अलाउद्दीन अहमद कादरी, मैं कैसे मान लूं? अगर मुफ्ती वक्त खतीबे सदाबहार हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर आलम साहब किबला रज़वी का हवाला दूं तो आप कहोगे आप भी मौलाना है, वो भी मौलाना है। शायरे हिंदू से शहीद हजरत मौलाना अख्तर काशिफ साहब किबला का हवाला दूं तो आप कहोगे आप भी मौलाना है, हजरत भी मौलाना है, या किसी आलिम का हवाला दे आपका सवाल होगा ए मौलाना कादरी आप भी एक आलिम हो, ये सब भी एक आलिम है, हम कैसे मान लें? फिर तभी मध्यम के जहां वो नबी दयालु आएंगे सारी दुनिया के अंदर वहीं जमीन गोल होगी। बात हक है तब मानो, बात सच है तब मानो, किसी के दबाव में मत मानो। और रिपोर्ट है तो लिखो, अगर अल्लाह ने फिक्र दी है, ज़हन दिया है तो जुमला नोट करो। इसी दुनिया के अंदर अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी दुनिया के अंदर इंग्लैंड के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है। सारी दुनिया के साइंसदानों की रिपोर्ट को इकट्ठा करो और देखो, साइंसदानों का कहना है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। खड़ा हो तुम, जवाब दो। देखिए रोटी एक हाथ से बनती दोनों, बोलो ना यार। तो जब हम चुप होते हैं तो हमारा काम है आपका, तो आप लोग भूलते क्यों? जितनी माँ बहन बेटियां बैठी है वो कान खोल के सुन लो। हिंदुस्तान का हम वही मौलाना है जहां एक बार जिस इलाके तकरीर कर देते हैं उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। ए मेरी माँ बहनों, अगर मार खाने से बचना है तो बैठी रहो, हम पहले ये लोग को समझा बुझा लेंगे तब हम तुम्हारे पास आएंगे। ऐसी तकरीर सुना देंगे कि जब तक जिंदा रहोगी शौहर मोहब्बत करता रहेगा और तुम अच्छा अच्छा खाती रहोगी, पहनती रहोगी, टेंशन खत्म, मार खत्म। और अगर पहले चल जाओगी तो जिंदगी भर मार खाओ, कब हम पकड़ाएंगे हमको क्या मालूम। तो समझाएं, हम तकरीर शुरू कर। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो अच्छा लग रहा है तो एक बार जी लगा के हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। तो वाल्मीकि ने क्या कहा और साइंसदानों की रिपोर्ट क्या गई, सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना-ए काबा है। आगे वाल्मीकि ने कहा उरु शिक्षारतम अवतार नयरडंदम देवी मध्यम उरु शिक्षारतम, वैसा होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। वैसा नबी होगा, अल्लाह का ऐसा महबूब होगा जो पढ़ाया होगा। और जी लगाइए, पढ़ाया होगा। उसको कौन पढ़ाएगा? अरे जो उनकी हदीस को पढ़ लेगा वो खुद मुहद्दिस आज़म हो जाएगा। गुरु शिक्षारत्न, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई मुअल्लिम नहीं। बता बेटा, हम कलेजा सुखा रहे हैं और तुम आराम से बात कर रहा बेटा, ठीक है? तो एक नंबर लगा है तो छुट्टी लो, जा जा जल्दी आओ, जा। दोनों साथ में लगेगा, अलग अलग साथ में लगता है, जाओ जल्दी आओ, छुट्टी लो।
स्कूल में पढ़ता, मदरसा में पढ़ता, छुट्टी ले जाता तो हमारे अंडर आप लोग हमसे छुट्टी लो जाओ, अपने को नहीं जाएगा। हम बता दे रहे हैं, जिसको जाना हो छुट्टी ले भाई, अकेले जाइएगा और कहीं दूर घर होगा, अंधेरा होगा और गली में कहीं कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन का पैसा कौन देगा? फंसिएगा नहीं फंसिएगा। बेचारा ये दावत भी देगा, गोश्त भी खिलाएगा, जलसा भी कराएगा, मौलाना लोगों ने नजराना भी देगा, कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन भी दिलाएगा। और हमसे छुट्टी लेकर जाइएगा, मुवक्किल भेज देंगे, आपको घर पहुंचा देगा। अच्छा लग रहा है कि खत्म करें? तो तड़प कर बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। वाल्मीकि ने कहा शिक्षारतम। ठीक है नसीम भाई, वेरी गुड। ज्यादा उसको नाक में उंगली कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम ज्यादा बाजा वाला छेड़ते नहीं हैं। बहुत लोग हम देखते हैं माइक पर आएगा, सारे लोग इक्को बढ़ा दो, बेस खोल दो, उसके बाद क्या बोलता है हाँ रिटर्निंग बढ़ा दो, फिटर्निंग बढ़ा दो। लगता है ऑपरेटर यही है, इलाज पढ़ने नहीं आया, लगता है ऑपरेटिंग करने आया। आप लोग भी सुनेंगे बहुत सही है गलत। मैंने अच्छा बाजा को कम चक्कर में खराब करवा देते हैं। वो बैठा है, वो बाजा बजा रहा है, तो पागल है। हाँ हमको तकलीफ होगी, हम अपनी तकलीफ बता देंगे कि बा आवाज खींच रहा है, आपका मैं कैसा है, वो अपना बढ़ाएगा, अब हम उसको डायरेक्शन देंगे। इको खोलिए, फिक्को खोलिए, रिटर्निंग दीजिए, बेस दीजिए, केस लगाइए। पता चला सब चौपट करके माइक रख दिया। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा कोई तपाकी मिजाज का ऑपरेटर रहता है ना, ज्यादा मौलवी लोग बोलता है, शायर लोग गुस्सा से और खराब कर देता है, जा बेटा चिल्लाते हैं। बेटा क्या करेगा, बहुत करेगा, 2000 कम देगा और क्या करेगा? 32,000 में बात है, 30,000 देगा, मगर तुमको हम बर्बाद कर देंगे रात में। बोलिए हम सही बोल रहे गलत बोल रहे? नसीम भाई हम कभी खिलाफ नहीं बोलते, हमको बर्बाद नहीं कीजिएगा तो बात गलत बोले हम। अच्छा एक बात और बताएं, ऑपरेटर लोग जब बोलते हैं हम लोग आवाज बढ़े, आवाज नहीं बढ़ाता, जो स्विच सब है ना उसमें खाली ऐसे छूता है। हम बता रहे हैं, पूछिए, देखिए नसीम हाथ में देखिए ऐसे छूता है बस। जो यहाँ मौलाना रहता है ना सारिया मुकर, हाँ हाँ ठीक ठीक कुछ नहीं करता, वो बढ़ाता थोड़ा। क्या नसीम सही है थोड़ा, ए हमारा वैसा नहीं कीजिएगा है ना। तो एक बार आप लोग बोल दीजिए रिलैक्स हो गए, एक बार रिलैक्स हो गए, नींद खत्म हो गई तो तड़प कर बोल दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए। वाल्मीकि ने कहा शिक्षारतम, उसका गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, वो पढ़ाया होगा। और उलमा बैठे हैं, दुआ लेकर एक जुमला सुनो, और अगर तकरीर सुनना पसंद करते हैं तो जुमला देकर जा रहा हूं। मधुपुर के इलाके में जीने वालों, जिसने कुरान भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात में कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। और वाल्मीकि का राउरू शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, शिक्षक नहीं, मास्टर नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, मौलिम नहीं, वो पढ़ाया होगा, वो पढ़ाया होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका 2 रूप होगा। ये आपका खादी मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया के इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया का मनुष्य इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे, एक ऐसा मनुष्य लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो, एक जमीनी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान, और जी लगा के और मोहब्बत से। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमान एक जमीनी। एतराज वे दो कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। वाल्मीकि ने कहा परारूप
रूपम बरादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं, सिर्फ ज़ाते मुस्तफा वाहिद ज़ात है दुनिया में जिनका नाम आसमान में अहमद है और जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमान में नाम अहमद, जमीन में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जुमला सुनिए, आएंगे अहमद बन के, आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन के। आएंगे नूर बन के और जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। न आने का जवाब न जगमगाने का जवाब। अब जुमला अगर तकरीर सुनते हैं जुमला नोट कीजिए, न आने का जवाब न जगमगाने का जवाब। आने में नूर ही नूर, जगमगाने में हुजूर ही हुजूर। अब कुछ लोग इसमें फंस गया और अपनी किताबों में लिख मारा कि जो नबी है वो हमारी तरह है। क्या किताब में लिखा? नबी हमारी तरह। अब बहुत लोग तो ये भी लिख दिया कम वक्त का मारा लोग कि नमाज में नबी का ख्याल आए उससे बेहतर है कि जानवर का ख्याल। माज़अल्लाह। आप लोग बोलिए आलिम नहीं है मगर अल्लाह ने अक्ल दिया है ना भाई, दिमाग से सोच कर बताइए, नबी हम लोगों की तरह हैं? अच्छा, कोई अगर शौहर मर्द अपनी बीवी से कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है तो औरत तलाक मुतल्लिका हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। अगर बीवी को कह दीजिएगा कि तू मेरी माँ की तरह है तो तलाक हो जाएगी, बीवी नहीं रहेगी। इसलिए बीवी माँ नहीं बन सकती और माँ कभी बीवी नहीं बन सकती। ये नबी की शरीयत है, मसला है कि कोई बीवी को कह दे कि तू माँ जैसी है तो तलाक हो जाएगी, वो बीवी से खत्म। अरे जब बीवी माँ की तरह नहीं हो सकती, जब बीवी को कहने से माँ की तरह तलाक हो जाएगी, अरे जब इसी तरह कोई मुक्तदी अपने नबी को कह दे कि नबी हमारी तरह है तो तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। बीवी माँ की तरह नहीं हो सकती और उम्मत नबी की तरह नहीं हो। बात पल्ले पड़ गई क्या? वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी, एक आसमानी एक जमीनी। अब कुरान से साबित कर देता हूँ ताकि कोई माई का लाल एतराज नहीं कर सकता, उंगली नहीं दिखा सकता। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता कुरान पाक में, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा एक नूर, जबकि अल्लाह तरफों से पाक। और तफसीर जलालैन शरीफ उठा कर पढ़ लीजिए, नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग तकरीर चुपचाप सुनते हैं ना, ज्यादा हल्ला हुल्ली नहीं करते, तो चाप चुप से सुनिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मगर मौका महल में क्या बोलना है? तड़प के लहक के, अरे मस्ती में हजरत लोग बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। थोड़ा ताजा रहिएगा तब न बोलने में अच्छा लगेगा। अब हम बोलते हैं बोलिए सुभान अल्लाह, तो तीन आदमी बोलते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे होगा? लगता जनाजा लेके जा रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। अरे मर्द की तरह लगे कि पुलाव कुछ खा के बैठे हैं। थोड़ा सवाब के लिए बोल दीजिए और मोहब्बत से। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। अल्लाह ने महबूब को भेजा तो नूर बनाकर, और शबे मेराज आसमान पे बुला लिया तो आदमी बनाकर, बशर बनाकर, मनुष्य बनाकर। अब कुछ लोग इसी में चक्कर में फंस गया कि नबी हमारी तरह है। एक दिन पकड़े हम उन लोगों को और पूछे कि कैसे लिखा किताबों में, और जो लिखा वो लिखा है, तुम लोग का फंस रहा है। तो कहा मौलाना कादरी बताओ, अल्लाह ने नबी को भी हाथ दिया, हम लोगों को भी हाथ दिया, नबी का भी पाँव हमारा भी पाँव, नबी की आंखें हमारी आंखें, नबी की जबान हमारी जबान। तो क्या नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैंने क्या क्या 10 बार
12 साल मदरसे में पढ़ा रे बेवकूफ, ये तू नहीं जानता कि हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं नूरी बशर। मुस्तफा हमारी तरह होंगे। मैं क्या पढ़ा लिखा